Assalamualaikum everyone, this is me Aisha Ibrahim. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. आज हम सोशोलॉजी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है क्या सोशोलॉजी साइंस है। तो आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ साइंस, साइंस क्या है, इसके टाइप्स को देखेंगे, क्या सोशोलॉजी साइंस है, साइंस क्यों बोला जाता है इसको, इसके अलावा क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं सोशोलॉजी के एज ए साइंस, कौन से साइंटिफिक मेथड्स यूज़ होते हैं सोशोलॉजी में, इस पे क्या क्रिटिसिज्म हुआ था और क्या इस सारे डिबेट का कंक्लूजन है। तो ये चीज़ें आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले है साइंस और उसके टाइप्स। साइंस का सिंपल वर्ड्स में मतलब होता है नॉलेज, फैक्ट बेस्ड नॉलेज, यानी कि वो नॉलेज, वो इन्फॉर्मेशन जो हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स हासिल करते हैं उसको हम साइंस बोलते हैं। साइंस को ब्रॉडली जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक है नेचुरल साइंस और एक है सोशल साइंस। नेचुरल या फिज़िकल साइंस जो है उसमें हम जो है फिज़िकल वर्ल्ड को स्टडी करते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को, जैसे बायो केमिस्ट्री, जोलॉजी, जियोलॉजी, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं वो नेचुरल साइंस में आ जाते हैं। जबकि सोशल साइंस में हम जो है वो ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन इंटरेक्शन और ह्यूमन बिहेवियर को जो है वो स्टडी करते हैं। ठीक है। तो दोनों तरह की साइंस जो है वो ओवरऑल इस वर्ल्ड को समझने के लिए ज़रूरी है। तो ये जो टाइप्स हैं साइंस की, नेचुरल और सोशल साइंस, ये नेचुरल साइंस जो है ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह के टाइप के जो सब्जेक्ट हैं वो इसमें आ जाते हैं। और सोशल साइंस में हमारे पास इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, ये वाले सब्जेक्ट्स जो हैं वो सोशल साइंस में आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्या सोशोलॉजी साइंस है। अगर कोई आपसे कभी पूछे कि क्या सोशोलॉजी साइंस है तो सिंपल आपने उनको यही जवाब देना है, जी सोशोलॉजी साइंस की ही एक टाइप है, या साइंस की कैटेगरी जो है सोशल साइंस उससे बिलोंग करती है सोशोलॉजी। तो इसका सिंपल जो है वो आंसर है येस। अब ये डिबेट शुरू क्यों हुई, एक्चुअली जो अगस्त कॉम्ट थे या इमाम खाइम थे, उन्होंने कहा कि हम अपनी सोसाइटी को साइंटिफिकली स्टडी करते हैं तो इसीलिए सोशोलॉजी जो है वो साइंस है। लेकिन फिर इन पे कुछ क्रिटिसिज्म हुआ और एक और ग्रुप सामने आया जिन्होंने कहा कि नहीं सोशोलॉजी साइंस नहीं है। अब दो ग्रुप्स बन गए। ठीक है। एक का कहना था कि ये साइंस है और दूसरे का कहना था कि ये नहीं है साइंस। अब इनकी जो है वो डिबेट शुरू हो गई और तब जो है तब से अब तक यही डिबेट चलती है कि क्या सोशोलॉजी साइंस है या नहीं है, और दोनों ने अपने अपने आर्गूमेंट्स दिए। लेकिन सोशोलॉजी जो है वो प्योर साइंस नहीं है, लेकिन वो सोशल साइंस है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम इसको सोशल साइंस कंसिडर करते हैं क्योंकि हम ह्यूमन सोसाइटी और ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करते हैं। ठीक है। सोशियोलॉजी जो है वो हमें हमारी सोसाइटी किस तरीके से फंक्शन करती है, किस तरीके से इंडिविजुअल इसमें इंटरेक्ट करते हैं, सोशल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। सोशियोलॉजी को हम साइंस कंसिडर करते हैं, लेकिन ये प्योर साइंस जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री उस तरह से एक साइंस नहीं है, यानी नेचुरल साइंस नहीं है, लेकिन ये सोशल साइंस है क्योंकि इसमें हम साइंटिफिक मेथड्स को ह्यूमन सोसाइटी और सोशल बिहेवियर पर अप्लाई करके उनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। यानी सोशियोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड करता है कि हमारी सोसाइटी कैसे फंक्शन कर रही है, किस तरीके से इंडिविजुअल आपस में इंट्रैक्शन कर रहे हैं, और सोशियोलॉजिस्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, सर्विस कंडक्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसके थ्रू एम्पिरिकल एविडेंसेस और डेटा कलेक्ट करके जो कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं वो साइंटिफिक यानी कि फैक्ट्स एंड फिगर की बेस पे होता है। आप कोई भी बात ऐसे ही रैंडमली नहीं कह देते, आपके पास अपनी बात का प्रूफ होता है। अगर इस एग्जांपल की बात लें तो फॉर एग्जांपल एक एरिया, वहाँ पे लोग जो है वो बहुत बीमार रहते हैं। ठीक है। अब नॉर्मल एक एवरेज सोच के बंदे को ये लगेगा कि अच्छा जो वहाँ जाता है वो बीमार हो जाता है तो वहाँ पे कोई जिन्नात या भूत वगैरह रहते हैं, इसीलिए जो है वहाँ जो जाता है वो बीमार हो जाता है। लेकिन जब सोशियोलॉजिस्ट इस मसले को देखेगा कि लोग क्यों बीमार होते हैं तो वो इन चीज़ों पे, इन बातों पे यकीन नहीं रखेगा। वो प्रॉपर रिसर्च कंडक्ट करेगा, वो देखेगा क्या क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से लोग यहाँ पे बीमार होते हैं, और उसको रिसर्च कंडक्ट करने में पता चलता है कि वहाँ का सिवरेज सिस्टम सही नहीं है या वहाँ ये मसले हैं जिसकी वजह से लोग जो है वो बार बार बीमार होते हैं, और कोई आउटसाइडर भी जाके वहाँ रहता है तो वो बीमार हो जाता है। तो एक्चुअली वहाँ भूत या जिन्नात नहीं है, बल्कि वहाँ पर जो है वो ये मसला है, इसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। तो ये एक साइंटिफिक अप्रोच है, इस चीज़ को आप प्रूव कर सकते हो, इसके पीछे आपने प्रॉपर रिसर्च की होती है। ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सोशियोलॉजी साइंस है, क्योंकि आप सिर्फ अपने लॉजिक या अपने थॉट्स वगैरह को नहीं लेके चलते, बल्कि आप रिसर्च के थ्रू साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करते हुए जो है वो कंक्लूजन ड्रॉ करते हो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हम सोशियोलॉजी को सोशल साइंस क्यों कंसिडर करते हैं। अगर आपसे सिंपली कभी कोई पूछे आप सोशियोलॉजी को सोशल साइंस क्यों बोलते हो, तो आपने कहना है क्योंकि हम साइंटिफिक वे से सोसाइटी को स्टडी करते हैं, इसीलिए सोशियोलॉजी जो है वो सोशल साइंस है। अब साइंस सिंपली क्या है, वो नॉलेज जो एक्सपेरिमेंट्स या ऑब्जर्वेशन की बेस पे और फैक्ट्स एंड फिगर के बेस पे नॉलेज आता है वो साइंस। और सोशल क्या है, हमारी सोसाइटी, यानी सिंपली हमारी सोसाइटी की साइंस है। हम अपनी सोसाइटी को बेहतर तरीके से समझते हैं, साइंटिफिक
मेथड्स को यूज़ करते हुए जो है वो प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं, उनके सॉल्यूशन निकालते हैं। इसीलिए सोशल साइंस है। सोशल साइंस जो है वो कह रहे हैं एकेडमिक डिसिप्लिन है, जो कि इंडिविजुअल के बिहेवियर पर अप्लाई होता है या उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। इसका फोकस क्या होता है? हमारी सोसाइटी, इंडिविजुअल कैसे सोशल स्ट्रक्चर बन रहे हैं, कैसे लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं, कौन कौन से सोशल प्रॉब्लम्स हैं, किस किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यानी ह्यूमन सोसाइटी ओवरऑल जो है वो सोशल साइंस इस पे फोकस करती है। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जब हम कहते हैं कि सोशियोलॉजी साइंस है, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि साइंटिफिक मेथड्स यूज़ हो रहे हैं सोसाइटी के डिफरेंट एस्पेक्ट को समझने के लिए। फिर यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये हम इसमें साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करते हैं हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए लॉज को, और कैजुअल रिलेशनशिप्स जो होते हैं उनको अनकवर करने के लिए जो है हम साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करते हैं। तो इसीलिए सोशियोलॉजी जो है वो साइंस है। सिंपल सोशियोलॉजी को भी जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि साइंटिफिक स्टडी है सोसाइटी की, ठीक है। तो यानी साइंटिफिकली आप अपनी सोसाइटी को ओवरऑल जो है वो स्टडी कर रहे हो, तो सोशल स्ट्रक्चर्स, इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन बिहेवियर, इंटरेक्शन, ये सारी चीज़ें साइंटिफिकली स्टडी हो रही होती हैं। तो इसीलिए सोशियोलॉजी साइंस कंसिडर की जाती है। उसके बाद है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हम सोशियोलॉजी को साइंस किस बेसिस पे बोलते हैं, क्या इसकी खसूसियात हैं। अब जो चीज़ें जो हैं वो एक बियोलॉजिस्ट या केमिस्ट्री में या फिज़िक्स में फॉलो हो रही हैं, वही चीज़ें जो हैं आप सोशियोलॉजी को यानी कि सोशल साइंसेज़ में सोसाइटी पर अप्लाई कर रहे होते हो। जैसे एम्पिरिकल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, सिस्टमैटिक होता है, क्यूमुलेटिव और प्रिडिक्टिव, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है एम्पिरिकल। एम्पिरिकल का मतलब होता है कि ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट के बेस पर जो हो, यानी यहाँ पे आप थ्योरी और लॉजिक की बजाय जब एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन की बेस पर नॉलेज जो है वो गेन करते हो। लेट्स सपोज़ कि अगर आपने एक इंटरव्यू या सर्वे कंडक्ट करके आप लोगों से पूछते हो इलेक्शन से रिलेटेड कि आप किसको इस दफ़ा वोट देंगे, तो जो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही होगी वो एम्पिरिकल होगी, ठीक है। सेकंड है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि पर्सनल फीलिंग्स और इमोशंस को इन्वॉल्व किए बगैर रिसर्चर अपनी रिसर्च कंडक्ट करे, यानी जहाँ आपके इमोशंस और सेंटिमेंट्स वगैरह इन्वॉल्व ना हो और आपकी रिसर्च जो है वो ऑथेंटिक हो, उसमें किसी किस्म की बाइसनेस ना आ रही हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप फ़लस्तीन वर्सेस इसराइल के मैटर पे रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो, लेकिन पर्सनली आप सपोर्ट कर रहे हो फ़लस्तीन को, तो इस रिसर्च में आपने जो है वो अपनी सेंटिमेंट्स, अपने इमोशंस, अपने थॉट्स को शामिल नहीं करना, बल्कि जो आपने ऑथेंटिक आप लोगों से डेटा कलेक्ट कर रहे हो, जो चीज़ें हैं उनको आपने एज़ इट इज़ रखना है, तो ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है। उसके बाद आ जाते हैं सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज़्ड अप्रोच को यूज़ करते हुए डेटा को कलेक्ट करना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने देखना हो कि अर्बन माइग्रेशन पैटर्न चेक करने हो, तो उसको आप जो है वो एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो एनालाइज़ करोगे, ठीक है। ये एक ऐसी अप्रोच होती है जिसमें आप जो सोशल फिनोमेनाज़ को स्टडी करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप वे को यूज़ करते हो। उसके बाद आ जाता है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब ये होता है यानी कलेक्ट करना, इकट्ठा होता जाता है डेटा, यानी ऑलरेडी जो प्रीवियस रिसर्चेज़ हैं उनकी बेसिस पर आप मज़ीद न्यू नॉलेज को गेन करते हो, और वो जो न्यू नॉलेज आपके पास आ रहा होता है वो एक्जिस्टिंग जो नॉलेज है उसमें एक तरह का इजाफा होता है, तो डेटा इसमें जो है वो कलेक्ट होता जाता है। लेट्स सपोज़ अगर आपने कोई आप क्राइम पे रिसर्च किया, तो आपसे पहले भी बहुत सारी रिसर्चेज़ हुई हैं क्राइम पे, तो जो रिसर्च आपने की है वो एक एडिशन है उस सारे डेटा में, ठीक है। एक न्यू नॉलेज उसमें ऐड हो गया। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट प्रिडिक्टिव। प्रिडिक्टिव का मतलब ये होता है कि करंट या पास्ट डेटा की बेसिस पर फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने देखना हो कि लोग जो है इस साल किसको वोट दे रहे हैं, या इस साल लोगों ने इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया है, पिछले साल जो है वो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट दिया था, तो नेक्स्ट ईयर जब इलेक्शन होंगे तब लोग किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे, यानी करंट या पास्ट के बेसिस पर आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हो। तो ये सारी जो है ये खसूसियात है सोशियोलॉजी में, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, तो इसलिए हम कहते हैं सोशियोलॉजी जो है वो साइंस है। उसके बाद आ जाते हैं साइंटिफिक मेथड्स इन सोशियोलॉजी। जो साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करते हैं सोशियोलॉजिस्ट अपनी रिसर्च वगैरह में, तो सबसे पहले है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब ये होता है कि एक तरह का कंट्रोल टेस्ट होता है जिसमें हम दो वेरिएबल्स के दरमियान कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देखते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने देखना हो कि हमारी स्लीप ड्यूरेशन का हमारे मूड पर क्या इम्पेक्ट है, तो ये जो है एक तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप। दो वेरिएबल्स हैं, एक स्लीप का देखना और इसका इम्पैक्ट देखना है मूड पे, तो ये एक्सपेरिमेंट की एग्जांपल है। उसके बाद है सर्वे। सर्वे का मतलब ये होता है कि लोगों के बिहेवियर और ओपिनियन को एक सेट ऑफ क्वेश्चंस के थ्रू, यानी क्वेश्चनर के थ्रू आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो,
और इन्फॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सर्वे कंडक्ट करके लोगों से पूछते हो कि महंगाई का किस तरीके से उनके जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर पड़ रहा है, क्या-क्या इम्पैक्ट्स हैं उसके। तो आप सर्वे कंडक्ट करके इसमें महंगाई पे लोगों से डेटा कलेक्ट करते हो। उसके बाद आ जाते हैं ऑब्ज़र्वेशन। ऑब्ज़र्वेशन मतलब मुशाहिदा करना, ऑब्ज़र्व करना। सिस्टमैटिकली आप किसी भी फिनोमिना या लोगों के बिहेवियर को देखते हो, रिकॉर्ड करते हो, तो उसको हम ऑब्ज़र्वेशन बोलते हैं। लेट्स सपोज़ अगर आप कोई रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो बच्चों पे, तो आप पार्क में जाते हो, वहाँ आप बैठ जाते हो और आराम से बच्चों को ऑब्ज़र्व करते हो कि देखते हो वो कैसे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, कौन से गेम्स खेल रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है ऑब्ज़र्वेशन के थ्रू आप ये वाला डेटा कलेक्ट करते हो। उसके बाद है डेटा एनालिसिस, यानी डेटा को एनालाइज़ करना। जो डेटा और इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है, उसको एग्ज़ामिन और इंटरप्रेट करके एक मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्रॉ करना। इसको हम कहते हैं डेटा एनालिसिस। जैसे हम अपनी थीसिस में एसपीएसएस यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो आ सकते हैं एम्पिरिकल एविडेंसेस। एम्पिरिकल एविडेंसेस मतलब वो डेटा या इंफॉर्मेशन जो एक्सपीरियंस जो ऑब्जर्वेशन की बेस पर हो, तो वो एम्पिरिकल एविडेंसेस होते हैं। इसकी मैंने पहले भी एग्जांपल दे दी कि आप इंटरव्यू और सर्वे के थ्रू जो डेटा कलेक्ट करते हो। या एक सिंपल से एग्जांपल दे दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 3 दोस्त हो, आप लोग किसी रेस्टोरेंट जाते हो, वहाँ पे जो है वो आइसक्रीम के डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। अब बजाए कि आप खुद गेस करो कि अच्छा मेरे दोस्तों को ये फ्लेवर पसंद होगा, या आप खुद से कुछ एज़्यूम करो, आप डायरेक्ट उनसे पूछ लेते हो कि आपको आइसक्रीम का कौन-सा फ्लेवर पसंद है। फिर वो आपको बता देते हैं कि हमें चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, वनीला फ्लेवर पसंद है, या कोई भी फ्लेवर पसंद है। तो वो एक आपके पास एम्पिरिकल इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड आ जाएगी, ठीक है? यानी आपने डायरेक्टली उससे पूछ लिया। उसके बाद आ जाते हैं क्रिटिसिज्म। अब वो लोग जो कहते थे कि सोशियोलॉजी साइंस नहीं है, उन्होंने क्या-क्या कहा? उन्होंने कहा लेक ऑफ प्रिसिजन। इसमें ये होता है कि वो कहते हैं कि प्रिडिक्शन जो है वो सोशल साइंसेज़ में वो नेचुरल साइंसेज़ की तरह नहीं होती, क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स है, डायनेमिक है, चेंज होती रहती है। आज जो रिसर्च आप कंडक्ट कर रहे हो वो मेबी 2 साल बाद, 3 साल बाद वो वैलिड ना रहे, क्योंकि लोगों का बिहेवियर चेंज हो रहा है, सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, सोसाइटी चेंज हो रही है। तो आप प्रिडिक्शन एग्जैक्ट नहीं कर सकते कि ये चीज़ है और ये रहेगी। तो ये जो है ना, वो कहते हैं जैसे अब नेचुरल साइंस के जो फैक्ट्स है ना, फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सल फैक्ट है, सूरज मशरिक से निकलता है मगरिब में गरूब होता है, ये वो। तो ये अब ऐसे ही रहना है, ये ता क़यामत यही चीज़ रहनी है। लेकिन क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी जो है ये चेंज होती रहती है, ये हर लम्हा चेंज हो रही है, तो इसमें आप कुछ भी प्रेडिक्शन आपकी उस तरीके से वैलिड नहीं हो सकती जिस तरीके से नेचुरल साइंस में होती है। तो इन्होंने ये कहा कि यहाँ पे जो लेवल ऑफ प्रिसिजन है और प्रिसिजन और प्रिडिक्टेबिलिटी है नेचुरल साइंस और सोशल साइंस में, उसमें डिफरेंस है। सोशियोलॉजी में वो लेवल नहीं है जो नेचुरल साइंसेज में होता है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में। जैसे अब H2O है, ये वाटर है, ये वाटर ही रहना है H2O, ठीक है, ये चेंज नहीं होना। लेकिन एक आज एक एरिया में क्राइम का रेट जो है वो 10% है, तो मे बी थोड़े अरसे बाद वो 20% हो जाए या 5% हो जाए, उसमें चेंजिंग आती रहेगी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव कंसर्न। ऑब्जेक्टिव कंसर्न में उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्टिविटी जो रिसर्चर की होती है वो इतनी ज़्यादा हम कह नहीं सकते कि उसके इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होंगे। जो वो रिसर्च कंडक्ट कर रहा है उसमें उसके अपने पर्सनल बाइसनेस आ सकती है। तो जो कंक्लूजन आ सकते हैं उनमें हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी में भी ना उस तरीके से हो जैसे ये नेचुरल साइंसेस में होती है। उसके बाद आ जाते हैं कल्चरल जनरलाइजेबिलिटी। इसमें ये कहते हैं वो कि सोशियोलॉजिकल थ्योरीज जो है वो डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट सोसाइटीज़ पर डिफरेंट होती हैं। यानी एक रिसर्च अगर आप एक जगह पे कर रहे हो तो वो बाकी कल्चर्स और बाकी सोसाइटी के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगी। नेचुरल साइंस में तो ये है ना, जैसा वाटर है वो H2O जो है वो पाकिस्तान में भी H2O है, इंडिया में भी हर जगह वो यूनिवर्सली वो H2O वाटर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्राइम का आप देखो वो और रेट है, इंडिया में और है, डिफरेंट सोसाइटीज़ कल्चर टू कल्चर ये वेरी करता है। तो जो सोशलॉजिकल थ्योरीज है, सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं, उनमें ये चीज़ आ जाती है कि वहाँ पर आप ये कल्चर टू कल्चर और सोसाइटी टू सोसाइटी चीज़ें वेरी कर रही होती हैं। उसके बाद आ जाता है सब्जेक्टिव इन इंटरप्रिटेशन। ये और ये पॉइंट सेम है कि आप जो है वो जब डेटा कलेक्ट करते हो तो आपके अपने ओपिनियंस, अपने इमोशंस, अपने सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। पर्सनल बायसनेस की वजह से आपकी रिसर्च जो है वो इतनी ज़्यादा वैलिड या वो नहीं हो सकती, यानी यहाँ पे सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व हो सकती है। लाइक अगर आप अपने मज़हब पे कोई रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो, अब ऑब्वियसली आपके एक अपनी एफिलिएशन है, आप उस मज़हब को मानते हो, तो अगर कोई इसके अगेंस्ट बात कर रहा होगा तो आपकी अपनी फीलिंग्स इन्वॉल्व होंगी। आप वो फैक्ट्स नहीं बयान कर सकोगे क्योंकि आप खुद उस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, ठीक है? तो सब्जेक्टिविटी होती है इंटरप्रिटेशंस में। फिर वो कहते हैं मेजरमेंट चैलेंजेस के सोशियोलॉजी जो है
कॉम्प्लेक्स और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, तो इसको मेजर करना और क्वांटिफाई करना किसी भी सोशल फिनोमिना को वो चैलेंजिंग या डिफरेंट हो सकता है। तो ये कुछ इन्होंने क्रिटिसिज्म किया था, और ये वाले जो लोग थे जो कहते थे कि सोशोलॉजी साइंस नहीं है, उन्होंने ये पॉइंट्स रखे थे कि सोशोलॉजी साइंस क्यों नहीं है। और जो करेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी और जो हमने साइंटिफिक मेथड्स पढ़े थे, ये वाले वो लोग थे जो कहते थे कि सोशोलॉजी साइंस है और इस बेसिस पर है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम कंक्लूजन पे। कंक्लूजन क्या निकलता है? सबसे पहले सोशियोलॉजी साइंस है या नहीं है? तो सोशियोलॉजी साइंस है, लेकिन नेचुरल साइंस नहीं है, सोशल साइंस है। अब सोशल साइंस क्यों है? क्योंकि हम सोसाइटी को साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, और वो लोग जो कहते हैं कि सोशियोलॉजी साइंस नहीं है, वो इस बेसिस पर कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है वो लेक ऑफ प्रिसीजन, ऑब्जेक्टिविटी कंसर्न, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, ये कुछ बातें हैं जो कहते हैं कि सोशियोलॉजी साइंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कंक्लूजन ये निकलता है कि सोशियोलॉजी को वाइडली जो है वो साइंस कंसिडर किया जा सकता है, किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एम्पिरिकल रिसर्च मेथड्स यूज़ होते हैं, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन और डेटा को एनालाइज किया जाता है, साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो किया जाता है। ये जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमेटिक इंक्वायरी और एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज को फॉलो करता है। बेशक इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ हो कि सोशियोलॉजी साइंस नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो सोशियोलॉजी को ओवरऑल हम कहते हैं कि ये साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करते हैं, तो सोशियोलॉजी जो है वो सोशल साइंस है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो